तलबा तलबात अस्सलामु अलैकुम। अगर आप लोगों को मेरी वीडियोस मुफीद लगें, यूज़फुल लगें तो आप ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और अपने कीमती कमेंट से आगाह ज़रूर कीजिएगा। अपने अंदर परिंदों की तरह आजिज़ी पैदा करो जो आसमान की बुलंदियों को छूकर भी गर्दन झुका कर रखता है, और बेशक आजिज़ी अल्लाह को पसंद है। Features of object-oriented programming. So now we are going to study about the class, objects, abstraction, encapsulation, inheritance, polymorphism, exception handling. So now we will define these concepts कि इन टर्मिनोलॉजीज़ का ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में हम क्या मीनिंग्स कंसीडर करते हैं विद सम एग्जांपल्स। क्लास, सो नाउ हियर वी विल डिस्कस अबाउट क्लास। द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ C++ in object oriented programming. The building block of C++ that leads to object oriented programming, that is a class. It is similar to the structures in C language कि जिस तरह से C लैंग्वेज में स्ट्रक्चर का कंसेप्ट है कि स्ट्रक्चर इज़ अ यूज़र डिफाइंड डेटा टाइप, स्ट्रक्चर इज़ अ कलेक्शन ऑफ मल्टीपल डेटा टाइप्स। बिल्कुल इसी तरह से क्लास भी एक यूज़र डिफाइंड डेटा टाइप है विच होल्ड्स इट्स ओन डेटा मेंबर्स कि जिसके अपने वेरिएबल्स हैं, अपने डेटा टाइप्स हैं, एंड मेंबर फंक्शंस और इसके अपने फंक्शंस हैं, ऑपरेशंस हैं उन वेरिएबल्स पर। इट इज़ अ यूज़र डिफाइंड डेटा टाइप। क्लास एक यूज़र डिफाइंड डेटा टाइप है विच होल्ड्स इट्स ओन डेटा मेंबर्स एंड मेंबर फंक्शंस इन इट। तो इस बात को हमने बार बार डिस्कस किया कि क्लास एक ऐसा टेम्पलेट है, एक ऐसी स्ट्रक्चर है कि जिसके अपने डेटा वेरिएबल्स या कॉन्स्टेंट्स हैं और फिर उन पर जो उनके ऑपरेशंस फंक्शंस की सूरत में क्लास में मौजूद हैं। क्लास इज़ बेसिकली अ ब्लूप्रिंट फॉर एन ऑब्जेक्ट। तो क्लास असल में एक प्रोटोटाइप है, क्लास एक मॉडल है दैट इज़ क्रिएटेड टू रिप्रेजेंट्स द प्रॉपर्टीज एंड मेथड्स दैट आर कॉमन टू ऑल ऑब्जेक्ट्स ऑफ वन टाइप, जो एक ही किस्म के ऑब्जेक्ट्स के लिए प्रॉपर्टीज और मेथड्स मुश्तरक हैं। तो उस मॉडल को क्लास रिप्रेजेंट करती है। इट इज़ अ यूज़र डिफाइंड डेटा टाइप। तो क्लास एक यूज़र डिफाइंड डेटा टाइप है विच होल्ड्स इट्स ओन डेटा मेंबर्स एंड मेंबर फंक्शंस इन इट। तो इस कंसेप्ट को हमने बार बार डिस्कस किया कि क्लास के अपने डेटा वेरिएबल्स या कॉन्स्टेंट्स एज अ डेटा मेंबर्स हैं और फिर उनके ऊपर जो ऑपरेशंस हैं, जो मेथड्स हैं, वो फंक्शंस की सूरत में क्लास में मौजूद हैं। क्लास इज़ बेसिकली अ ब्लूप्रिंट फॉर एन ऑब्जेक्ट कि क्लास एक मॉडल है, क्लास एक प्रोटोटाइप है दैट इज़ क्रिएटेड, जो इसलिए क्लास को स्ट्रक्चराइज किया गया, दैट रिप्रेजेंट्स द प्रॉपर्टीज़ एंड मेथड्स के प्रॉपर्टीज़ और मेथड्स को क्लास जाहिर करता है दैट आर कॉमन, जो मुश्तरक हैं टू ऑल ऑब्जेक्ट्स ऑफ वन टाइप, एक ही किस्म के ऑब्जेक्ट्स के लिए। अ क्लास टेक नो मेमोरी स्पेस। एक क्लास कोई मेमोरी स्पेस नहीं लेती, कोई मेमोरी एलोकेशन जो है क्लास को इशू नहीं की जाती। इट इज़ जस्ट अ यूज़र डिफाइंड मॉडल। ये तो सिर्फ एक ऐसी यूज़र डिफाइंड डेटा टाइप है विद डेटा मेंबर्स के जिसके अपने डेटा वेरिएबल्स हैं एंड मेंबर फंक्शंस और इसके अपने मेथड्स और ऑपरेशंस हैं दैट डिफाइन द प्रॉपर्टीज़ एंड बिहेवियर ऑफ ऑब्जेक्ट्स इन अ क्लास के क्लास के ऑब्जेक्ट्स की प्रॉपर्टीज़ डेटा मेंबर्स डिस्क्राइब करते हैं और जो फंक्शंस हैं, जो मेथड्स हैं, वो उन ऑब्जेक्ट्स के बिहेवियर को रिप्रेजेंट करते हैं। These variables and functions can be accessed. क्लास के इन वेरिएबल्स को, इन फंक्शंस को एक्सेस किया जा सकता है by creating the instances of that class. तो क्लास के ऑब्जेक्ट्स क्रिएट किए जाते हैं, इंस्टेंसेस क्रिएट किए जाते हैं, टपल्स क्रिएट किए जाते हैं।
इन टपल्स, इन ऑब्जेक्ट्स और इंस्टेंसेस के ज़रिए से क्लास के इन वेरिएबल्स और फंक्शंस को एग्जीक्यूट करवाया जा सकता है कोड में। अ क्लास इज़ लाइक अ मॉडल और प्रोटोटाइप फॉर एन ऑब्जेक्ट। एक क्लास एक मॉडल है, प्रोटोटाइप है किसी भी ऑब्जेक्ट के लिए। सो वी डिस्कस्ड इन आवर टॉपिक, तो हमने इस टॉपिक में ये स्टडी किया कि क्लास एक प्रोटोटाइप है, क्लास एक मॉडल है, क्लास एक टेम्पलेट है दैट बाइंड द कोड विद डेटा, जो हमारे कोड को डेटा के साथ जोड़े रखती है। अ क्लास इज़ अ यूज़र डिफाइंड डेटा टाइप। क्लास एक यूज़र डिफाइंड डेटा टाइप है जिसके अपने डेटा मेंबर्स हैं और जिसके अपने मेंबर फंक्शंस हैं। डेटा मेंबर्स, दीज आर द डेटा वेरिएबल्स, के डेटा मेंबर्स से मुराद क्लास के डेटा वेरिएबल्स हैं, और मेंबर फंक्शन से मुराद कि वो फंक्शंस हैं, वो मेथड्स हैं, वो ऑपरेशंस हैं दैट आर यूज टू मैनिपुलेट दीज वेरिएबल्स, जो इन डेटा मेंबर वेरिएबल्स को प्रोसेस करते हैं। सो द डेटा मेंबर्स आर द प्रॉपर्टीज ऑफ द ऑब्जेक्ट्स in a class, and the functions and methods, these represents the behavior of objects in a class. So now consider here some examples of class: student class, the circle class, the soccer player class, the car class. Student class name and grade, ये उसके डेटा वेरिएबल्स हैं, डेटा मेंबर्स हैं। get name, print grade, नेम को गेट करना, प्रिंट को ग्रेड को डिस्प्ले करना, ये मेथड्स हैं, ये फंक्शंस हैं जो उन डेटा वेरिएबल्स पर प्रोसेस या मैनिपुलेशन को रिप्रेजेंट करते हैं। इसी तरह से सर्कल क्लास, रेडियस एंड कलर, ये एट्रीब्यूट्स हैं सर्कल क्लास के। और गेट रेडियस, रेडियस को इनपुट करना, गेट एरिया, एरिया को कैलकुलेट करना, एरिया को गेट करना, तो ये उसके मेथड्स, फंक्शंस हैं जो इस क्लास को ऑपरेशंस या मैनिपुलेशंस को रिप्रेजेंट करते हैं इस क्लास में। सॉकर प्लेयर, फुटबॉल गेम के हवाले से नेम, नंबर, एक्स लोकेशन, वाई लोकेशंस या इस जैसे दूसरे डेटा मेंबर्स आप कंसीडर कर सकते हैं। फिर उन वेरिएबल्स के जो मैनिपुलेशंस है, प्लेयर का रनिंग करना, जंप करना, किक बॉल या सिमिलर लाइक फंक्शंस सॉकर प्लेयर में आप कंसीडर कर सकते हैं। इसी तरह से रेसिंग एप्लीकेशंस के हवाला से कार क्लास, द प्लेट नंबर, एक्स लोकेशन, वाई लोकेशन, स्पीड, और फिर उसके जो ऑपरेशंस हैं, मूव करना, पार्क करना, एक्सलरेट करना। सो ईच क्लास हैज़ अ नेम। डेटा मेंबर्स, ये स्टैटिक एट्रीब्यूट्स हैं जो उस क्लास के रिप्रेजेंट करते हैं। और मेंबर फंक्शंस, ये वो डायनामिक ऑपरेशंस हैं, ये वो इनपुट आउटपुट प्रोसेसिंग या मैनिपुलेशंस या ऑपरेशंस हैं जो उन डेटा मेंबर्स पर किसी प्रोसेस को रिप्रेजेंट करते हैं। सो अजीज़ व मोहतरम तलबा तलबात, एग्जाम्पल्स डिस्कस करने का जो मकसद है कि हम पर ये वाज़ेह हो जाए कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग टेक्निक में एप्लीकेशंस को जनरेट करने के लिए किस तरह से हम क्लास को मॉडल्स करते हैं, कि हम अपनी ज़रूरत और रिक्वायरमेंट्स के मुताबिक अपने सिस्टम में जो डेटा मेंबर्स हैं और जो उन डेटा मेंबर्स के जो ऑपरेशंस हैं जो उन पर परफॉर्म करने हैं, उसको एक यूनिट की सूरत में, क्लास की सूरत में हम मॉडल करते हैं। सो नाउ वी विल डिस्कस अबाउट ऑब्जेक्ट्स। एन ऑब्जेक्ट इज़ एन आइडेंटिफाइबल एंटिटी विद सम कैरेक्टरिस्टिक्स एंड बिहेवियर। ऑब्जेक्ट एक ऐसी एंटिटी है जिसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, जिसके कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं। प्रॉपर्टीज़ मीन द डेटा मेंबर्स आर वेरिएबल्स ऑफ अ क्लास, और बिहेवियर मीन दीज आर द मेथड्स, दीज आर द फंक्शंस दैट परफॉर्म सम ऑपरेशंस और मैनिपुलेशंस ऑन द डेटा मेंबर्स। जिस तरह से एक बिल्डिंग और मैप का आपस में ताल्लुक़ है, इसी तरह से ऑब्जेक्ट का और क्लास का आपसी ताल्लुक़ है। जिस तरह से बिल्डिंग का मैप एक डिज़ाइन को, एक मॉडल को रिप्रेजेंट करता है, इसी तरह से क्लास एक टेम्पलेट है, एक मॉडल है, एक डिज़ाइन है, एक प्रोटोटाइप है ऑब्जेक्ट के लिए। जिस तरह से बिल्डिंग अपना एक फ़िज़िकल एग्जिस्टेंस रखती है, इसी तरह से ऑब्जेक्ट्स अपने फ़िज़िकल एग्जिस्टेंस रखते हैं। एक क्लास को किसी भी किस्म की कोई मेमोरी एलोकेट नहीं की जाती, क्योंकि वो तो सिर्फ एक मॉडल है, एक डिज़ाइन है, जबकि ऑब्जेक्ट्स जो है
इनको मेमोरी स्पेस जो है वो एलोकेट की जाती है। इट इज़ एन इंस्टेंस ऑफ अ क्लास, तो ऑब्जेक्ट एक इंस्टेंस है that takes memory space and have an associated address. So an object is an instance or occurrence of a class. When a class is defined, no memory is allocated. किसी किस्म की कोई memory class को allocate नहीं की जाती. But when it is instantiated, means कि जब objects create किए जाते हैं, the memory is allocated. Each object contains data and code to manipulate the data. तो एक्चुअली क्लास के जो डेटा मेंबर्स हैं, जो वेरिएबल्स हैं और क्लास के जो फंक्शंस हैं, उनकी इम्प्लीमेंटेशन ऑब्जेक्ट की ही सूरत में की जाती है। When a program is executed, the objects can interact with each other. तो ऑब्जेक्ट्स का आपस में इंट्रैक्शन होता है। जिस तरह से एक सॉकर और फुटबॉल गेमिंग एप्लीकेशन में प्लेयर क्लास के प्लेयर ऑब्जेक्ट का आपसी इंट्रैक्शन होता है कि बॉल को पास करने के लिए, डिफेंसिंग मोड में जाने के लिए या अटैकिंग मोड में प्ले के लिए, इसी तरह से एक डिफरेंट क्लास के ऑब्जेक्ट का दूसरी क्लास के ऑब्जेक्ट के साथ भी इंट्रैक्शन रहता है। जिस तरह से कि टीम क्लास के ऑब्जेक्ट का स्कोर बोर्ड क्लास के ऑब्जेक्ट के साथ इंटरेक्शन। It is sufficient to know which types of message or input is accepted and which type of response is returned by the objects. ये बहुत ही बड़ा एडवांटेज है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग टेक्नोलॉजी का, और इस फीचर को टेक्निकली एब्स्ट्रैक्शन बोलते हैं। यानी जब क्लासेस डिफ़ाइन कर ली गई, जब ऑब्जेक्ट्स क्रिएट कर लिए गए, तो अब हमें उसके बैकग्राउंड डिटेल्स में जाने की ज़रूरत नहीं। हमें सिर्फ इतनी इंफॉर्मेशन रखना ज़रूरी है। अगर हम उन ऑब्जेक्ट्स को उस एप्लीकेशन में अपने डिज़ायर और नीड्स के मुताबिक यूटिलाइज़ करना चाहते हैं, तो हमें सिर्फ ये जान लेना ही काफ़ी है कि किस किस्म की प्रॉपर्टीज़ या इनपुट्स रिलेटेड हैं उन ऑब्जेक्ट्स के साथ, और वो ऑब्जेक्ट्स उनके अगेंस्ट किस किस्म की फंक्शनैलिटी या रिस्पॉन्स रखते हैं उस एप्लीकेशन के हवाला से। एन ऑब्जेक्ट कंसिस्ट ऑफ अ स्टेट, अ बिहेवियर एंड एन आइडेंटिटी। हर ऑब्जेक्ट की एक स्टेट है, हर ऑब्जेक्ट का एक बिहेवियर है, एक फंक्शनैलिटी है, हर ऑब्जेक्ट की एक आइडेंटिटी है। स्टेट, it is represented by the attributes of an object. It also shows the properties of an object. ये properties हैं, characteristics हैं, data variables हैं उस object से मुतालिक। Behavior, it is represented by methods of an object. It shows response of an object with other objects. तो एक ऑब्जेक्ट का दूसरे ऑब्जेक्ट के साथ जो इंटरेक्शन है वो भी बिहेवियर में रिप्रेजेंट किया जाता है। आइडेंटिटी, इट गिव्स अ यूनिक नेम टू एन ऑब्जेक्ट। इट आल्सो ग्रांट्स परमिशन टू वन ऑब्जेक्ट टू इंटरेक्ट विद अदर ऑब्जेक्ट्स। तो एक ऑब्जेक्ट की दूसरे ऑब्जेक्ट्स के साथ, डिफरेंट क्लासेस के ऑब्जेक्ट्स के साथ या उसी क्लास के इंटरेक्शंस के उसी क्लास के ऑब्जेक्ट्स के साथ जो इंटरेक्शन है उसके नेम और बिहेवियर के ज़रिए से ही इम्प्लीमेंट की जाती है। नाउ लुक एट हियर एन एग्जाम्पल। मिसाल से वाज़े हो जाता है कि एक क्लास ब्लूप्रिंट है, डिज़ाइन है, मॉडल है, जबकि ऑब्जेक्ट्स अपनी फ़िज़िकल एग्जिस्टेंस रखते हैं। मिसाल में क्लास कार के 5 ऑब्जेक्ट्स विद डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ रिप्रेजेंट किए गए हैं। जिस तरह से क्लास स्टूडेंट हो और 100 स्टूडेंट्स उस क्लास में एडमिट हों, तो 100 स्टूडेंट्स रिप्रेजेंट करेंगे उन 100 ऑब्जेक्ट्स को क्लास स्टूडेंट के हवाला से, और ये जो 100 स्टूडेंट्स होंगे, 100 ऑब्जेक्ट्स होंगे, इनकी प्रॉपर्टीज़ एक दूसरे के साथ वेरी करेंगी। जैसे रोल नंबर डिफरेंट रहेंगे, नेम, NIC, रजिस्ट्रेशन नंबर, लाइक दीज प्रॉपर्टीज़। इसी तरह से क्रिकेट टीम एप्लीकेशन के हवाला से
प्लेयर क्लास के जो 11 प्लेयर्स एक टीम के क्रिएटेड होंगे, तो वो 11 प्लेयर्स 11 ऑब्जेक्ट्स होंगे उस टीम के उस प्लेयर क्लास से मुतालिक। द डिफरेंस बिटवीन क्लास एंड ऑब्जेक्ट्स। आइए अब हम कंपैरिजन करते हैं क्लास में और ऑब्जेक्ट्स में। अ क्लास इज़ अ ब्लूप्रिंट। क्लास एक मॉडल है फ्रॉम विच वी कैन क्रिएट द इंस्टेंसेस, मीन्स ऑब्जेक्ट्स आर एंटिटीज़, के क्लास से हम ऑब्जेक्ट्स या इंस्टेंसेस क्रिएट करते हैं। जबकि एन ऑब्जेक्ट इज़ द इंस्टेंस ऑफ अ क्लास, तो ऑब्जेक्ट अक्रेंस है क्लास का, विच हेल्प्स प्रोग्रामर्स टू यूज़ वेरिएबल्स एंड मेथड्स फ्रॉम इनसाइड द क्लास। तो क्लास के डेटा मेंबर्स, वेरिएबल्स और मेथड्स को, फंक्शंस को अगर हमने अपने प्रोग्राम में इम्प्लीमेंट करना है तो ऑब्जेक्ट्स को हम इस्तेमाल करते हैं। अ क्लास इज़ यूज्ड टू बाइंड डेटा एज वेल एज मेथड्स टुगेदर एज अ सिंगल यूनिट। तो क्लास डेटा मेंबर्स, डेटा वेरिएबल्स और मेथड्स को एक सिंगल यूनिट की सूरत में जोड़े रखती है। ऑब्जेक्ट्स एक्ट्स लाइक अ वेरिएबल ऑफ द क्लास। जिस तरह से कोड में हम डिफरेंट वेरिएबल्स डिफाइन करते हैं, इसी तरह से ऑब्जेक्ट इज़ अ वेरिएबल ऑफ अ क्लास। तो ऑब्जेक्ट क्लास डेटा टाइप का वेरिएबल है। क्लासेस हैव लॉजिकल एग्जिस्टेंस। क्लासेस की कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं, जबकि ऑब्जेक्ट्स हैव अ फिजिकल एग्जिस्टेंस। ऑब्जेक्ट्स मेमोरी और स्पेस लेते हैं। अ क्लास डज नॉट टेक एनी मेमोरी स्पेसेस व्हेन अ प्रोग्रामर क्रिएट्स वन। जब क्लासेस डिफाइन की जाती हैं तो किसी किस्म की कोई मेमोरी एलोकेट क्लास को नहीं की जाती, क्योंकि क्लास टेम्पलेट है। एन ऑब्जेक्ट मेक्स मेमोरी व्हेन अ प्रोग्रामर क्रिएट्स वन, जबकि ऑब्जेक्ट्स को मेमोरी एलोकेट की जाती है। द क्लास हैज़ टू बी डिक्लेयर्ड ओनली वंस। तो क्लास एक मॉडल है, सिर्फ एक ही बार हमें अपने कोड में डिक्लेयर करना पड़ेगी, डिफाइन करनी पड़ेगी। द ऑब्जेक्ट्स कैन बी डिक्लेयर्ड सेवरल टाइम्स। तो ऑब्जेक्ट्स को कई बार डिक्लेयर किया जा सकता है, डिपेंड करेगा उस एप्लीकेशन में, डिपेंडिंग ऑन द रिक्वायरमेंट, या हमारी रिक्वायरमेंट उस एप्लीकेशन के हवाला से उन ऑब्जेक्ट्स को इस्तेमाल करने के हवाले से क्या रहती है। एब्स्ट्रैक्शन। अजीज़ मोहतरम तलबा तलबात, आइए अब हम एब्स्ट्रैक्शन से जुड़े हुए कुछ कंसेप्ट्स स्टडी करते हैं। Abstraction is the important feature of object-oriented programming. It means displaying only essential information and hiding the details. So, data abstraction refers to providing only essential information about the data to the outside world and hiding the background details or implementation. It means that कि object-oriented प्रोग्रामिंग अप्रोच प्रोग्रामर को हाई लेवल कोड इम्प्लीमेंटेशन की सहूलत फ्राहम करती है, कि जिसकी बदौलत एक प्रोग्रामर के लिए अपने कोड को डेवलप करना, अपने कोड को मैनेज करना, अपने कोड को किसी एप्लीकेशंस के लिए इम्प्लीमेंट करना काफ़ी आसान हो जाता है। देखें, हेडर फाइल्स की इम्प्लीमेंटेशन C++ में एक बहुत ही बेहतरीन मिसाल है एब्स्ट्रैक्शन की, कि जिसमें हेडर फाइल्स, जिस लाइब्रेरी फ़ाइल की हमें अपने कोड में, अपने प्रोग्राम में ज़रूरत हो, उसी को हम अपने प्रोग्राम में इंक्लूड करते हैं। अपनी ज़रूरत के मुताबिक हम एक से ज़्यादा हेडर फाइल्स, लाइब्रेरी फ़ाइल्स भी प्रोग्राम में शामिल कर सकते हैं, और ये ज़रूरी नहीं कि हम तमाम हेडर फाइल्स को अपने प्रोग्राम में शामिल करें। तो जिन लाइब्रेरी फाइल्स की ज़रूरत है, सिर्फ उसी को हम अपने प्रोग्राम में, अपने कोड में शामिल करते हैं। अगर हमें ग्राफिक्स एप्लीकेशन जनरेट करनी है तो ग्राफिक्स से जुड़ी हुई लाइब्रेरी फाइल्स को हम अपने प्रोग्राम में इंक्लूड करेंगे। अगर मैथमेटिकल कैलकुलेशंस करना चाहते हैं तो math.h हेडर फाइल्स को अपने कोड में शामिल करते हैं। इसी तरह से इनपुट और आउटपुट के लिए हमें उस वक़्त जिस किस्म की रिक्वायरमेंट्स और डिज़ायर है, जिस किस्म के कोड को इम्प्लीमेंट करने की नीड है, तो उसी किस्म की इनपुट्स और आउटपुट्स लाइब्रेरी फाइल्स को हम अपने कोड में शामिल करते हैं। सो दिस इज़ एन एब्स्ट्रैक्शन। इसी तरह से फिर एक हेडर फाइल अगर हमने अपने कोड में शामिल की
तो उसमें तो बहुत सारे बिल्ट इन मॉड्यूल्स और बिल्ट इन फंक्शंस होंगे। तो ये भी एक एब्स्ट्रैक्शन है कि हमें उस वक़्त जिस मॉड्यूल को जिस मेथड को कि जैसे हम mat.h हेडर फाइल को शामिल करते हैं, अगर हमें पावर और sqrt मॉड्यूल को एक्सेस करने की ज़रूरत है तो हम बाकी जो मॉड्यूल्स हैं, जो बिल्ट इन फंक्शंस हैं, उसको अपने कोड में लिखने की ज़रूरत नहीं। सो दिस इज़ एन अब्स्ट्रैक्शन, ये ऑब्स्ट्रैक्शन है, ये हाई लेवल पर कोड की इम्प्लीमेंटेशन का एक फ़ीचर है। इसी तरह जब क्लासेस डिफ़ाइन कर ली जाती हैं तो एक प्रोग्रामर के लिए अब काफ़ी आसान हो जाता है कि अपनी एप्लीकेशन में जिस क्लास के मेथड को वो जिस जगह पर एक्सेस करना चाहता है तो वहाँ पर वो अपनी ज़रूरत के मुताबिक, अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक उस ऑब्जेक्ट के, उस क्लास के ऑब्जेक्ट को क्रिएट करेगा और उस क्लास के मेंबर फंक्शंस को एक्सेस कर सकता है। So this is the abstraction that is implemented by the object-oriented programming technique. The classes can provide methods to the outside world to access and use the data variables, keeping the variables hidden from the direct access. ये भी abstraction का एक level है। The classes helps to group the data members and member functions using available access specifiers, public है, protected है, private है। A class can decide कि class फिर ये उसमें ये कोड की implementation होगी कि which data member will be visible to the outside world and which is not. A class decide which data member will be visible to the outside world and which is not. The types of abstraction. We have two types of abstraction, the data abstraction and the process abstraction. अगर हम डेटा को एक्सेस स्पेसिफायर्स की मदद से डेटा को हाइड करें ताकि सिर्फ उसी ऑब्जेक्ट के फंक्शंस इन डेटा मेंबर्स को एक्सेस कर सकें तो इसे हम डेटा एब्स्ट्रैक्शन बोलते हैं। और इसी तरह से अगर हम कुछ प्रोसेस या मॉड्यूल्स को एक्सेस स्पेसिफायर्स की मदद से हाइड करें इस तरह से कि सिर्फ उसी क्लास के मॉड्यूल्स या प्रोसेस में वो इस्तेमाल किए जा सकें, सो दिस इज़ नोन एज प्रोसेस एब्स्ट्रैक्शन। डेटा एब्स्ट्रैक्शन, when the object data is not visible to the outer world, it creates data abstraction. If needed, access to the object's data is provided through the same methods. तो उन्हीं methods के ज़रिए से उस डेटा को एक्सेस किया जा सकता है। And in process abstraction, when we hide the internal implementation of the different functions involved in a user operation, it creates the process abstraction. Encapsulation, the feature of object-oriented programming approach, the wrapping up of data and function together into a single unit is called encapsulation. So encapsulation is binding of data and characteristics to the function and modules of a class. This feature keeps the data safe, महफूज रखेगा डेटा को from outside interference and misuse. This led to the concept of data hiding. देखें, object oriented approach reflect a real world approach. We consider an example कि फ़र्ज़ किया कि एक कंपनी है और इस कंपनी के मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स हैं, जैसे अकाउंट सेक्शन या अकाउंट्स डिपार्टमेंट, फाइनेंस सेक्शन या फाइनेंस डिपार्टमेंट, सेल्स सेक्शन या सेल्स डिपार्टमेंट। अब जो फाइनेंस सेक्शन है वो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन से मुतालिक रिकॉर्ड्स को मैनेज कर रहा है। इसी तरह से सेल्स सेक्शन या सेल्स डिपार्टमेंट हैंडल्स all the sales related activities and operations related to the sales. अब फ़र्ज़ करते हैं कि एक सूरत हाल पैदा होती है कि फ़ाइनेंस सेक्शन को किसी मंथ के सेल्स के डेटा की ज़रूरत पड़ती है, तो इस सूरत में फ़ाइनेंस सेक्शन को इस काम की इजाज़त नहीं होगी कि वो डायरेक्टली तौर पर सेल्स सेक्शंस के डेटा तक एक्सेस गेट करे। तो पहले फ़ाइनेंस सेक्शन को सेल्स ऑफिशियल से कांटेक्ट करना पड़ेगा और रिक्वेस्ट करना पड़ेगी फॉर दिस एक्सेस।
सो डैट इज़ एन इनकैप्सुलेशन. इसी को इनकैप्सुलेशन बोलते हैं. इनकैप्सुलेशन आल्सो हाइड्स द डेटा. जैसे एग्जाम्पल में द डेटा ऑफ एनी सेक्शन लाइक सेल्स, फाइनेंस, accounts are hidden from other section, and this leads to the data abstraction or hiding. The programming language like C++, encapsulation is achieved through user defined data type classes. The difference between abstraction and encapsulation: actually encapsulation leads to the data abstraction and data hiding, but लेकिन फिर भी एब्स्ट्रैक्शन और इनकैप्सुलेशन में कुछ कंपैरिजन्स हम करते हैं. इट इज़ अ जनरल कंसेप्ट, ये अमूमी कंसेप्ट है, फॉर्म्ड बाय एक्सट्रैक्टिंग कॉमन फीचर्स फ्रॉम स्पेसिफिक एग्जांपल्स आर द एक्ट ऑफ विथड्राइंग और रिमूविंग समथिंग अननेसेसरी. जबकि इनकैप्सुलेशन इट इज़ अ मैकेनिज्म दैट बाइंड्स टुगेदर कोड एंड डेटा, and it manipulates and keeps both safe from outside interference and misuse. In abstraction, we can use abstraction using interface and abstract class. जबकि encapsulation actually implementation है, we can implement encapsulation using access specifiers, access modifiers like public, protected and private. Abstraction solves the problems in design level. डिज़ाइन लेवल पर प्रॉब्लम्स को सॉल्व करता है. इनकैप्सुलेशन सॉल्व्स द प्रॉब्लम इन इम्प्लीमेंटेशन लेवल. इन सिंप्लिसिटी अगर इस आखिरी कंपैरिजन को हम देखें कि एब्स्ट्रैक्शन मीन्स हाइडिंग इम्प्लीमेंटेशन यूजिंग एब्स्ट्रैक्ट क्लास एंड इंटरफेस, और जबकि इनकैप्सुलेशन मीन हाइडिंग डेटा यूजिंग गेटर्स एंड सेटर्स. इनहेरिटेंस. The inheritance is also an important feature of object-oriented programming approach. The capability of a class, किसी भी class की सलाहियत to derive the properties and characteristics from another class is called inheritance. किसी भी class की ऐसी सलाहियत कि जिसमें वो किसी दूसरी class से उसके properties और उसके methods या functions को अखज़ करे, इस फीचर को इनहेरिटेंस बोलते हैं. इनहेरिटेंस में देखें वो मेन क्लास के जिससे प्रॉपर्टीज़ या मेथड्स जिसके अखज़ किए जा रहे हों उसे हम सुपर क्लास बोलते हैं, और वो क्लास जो कि किसी दूसरी क्लास से सुपर क्लास से उसके प्रॉपर्टीज़ या फंक्शंस को अखज़ करे, इनहेरिट करे, उसे हम सब क्लास बोलते हैं. The class that inherits the properties from another class is called subclass or derived class. तो सब क्लास या derived class वो हुई जो कि किसी दूसरी क्लास की प्रॉपर्टीज़ या फंक्शंस को इनहेरिट करे. सुपर क्लास द क्लास whose properties are inherited by the subclass is called base class or super class. तो सुपर क्लास या बेस क्लास हम उस क्लास को बोलेंगे कि जिसके करैक्टरिस्टिक्स या प्रॉपर्टीज़ इनहेरिट किए जा रहे हों. इनहेरिटेंस सपोर्ट्स द कंसेप्ट ऑफ रीयूजेबिलिटी. सो डैट इज़ द डिज़ायर ऑफ इनहेरिटेंस. ये वो वजह है, ये वो अहम कंसेप्ट है जिसकी सबब इनहेरिटेंस है. इनहेरिटेंस सपोर्ट्स द कंसेप्ट ऑफ रीयूजेबिलिटी कि इनहेरिटेंस असल में कोड की रीयूजेबिलिटी को मुहैया करती है. व्हेन वी वांट टू क्रिएट अ न्यू क्लास, फ़र्ज़ किया हम एक नई क्लास बनाना चाहते हैं, एंड देयर इज़ ऑलरेडी अ क्लास, और हमारे पास ऑलरेडी एक क्लास ऐसी मौजूद है डैट इंक्लूडेड सम ऑफ द कोड कि जिसमें कुछ कोड मौजूद है डैट वी वांट कि जो हम चाहते हैं इस नई क्लास में. सो वी कैन ड्राइव आवर न्यू क्लास फ्रॉम डैट एग्जिस्टिंग क्लास. तो ऑलरेडी जो कोड जिस क्लास में मौजूद है हम उस क्लास से वो कोड इस नई क्लास में अखज़ कर सकते हैं इनहेरिटेंस के फीचर की बदौलत. सो वी आर रीयूजिंग द फील्ड्स एंड मेथड्स ऑफ एग्जिस्टिंग क्लास. तो ऑलरेडी लिखे हुए कोड को हम इस नई क्लास में शामिल कर सकते हैं इनहेरिटेंस के फीचर की बदौलत. इनहेरिटेंस. So now we are going to discuss the single inheritance and multiple inheritance. अगर कोई ड्राइव क्लास सिर्फ एक क्लास से
उसके प्रॉपर्टीज़ या उसके फंक्शंस को इनहेरिट करे या ड्राइव करे, तो इस किस्म की इनहेरिटेंस को सिंगल इनहेरिटेंस बोलते हैं। लेकिन अगर कोई क्लास एक से ज़्यादा क्लासेस से उनके डेटा मेंबर्स या फिर उनके फंक्शंस या ऑपरेशंस को इनहेरिट करे, तो इस किस्म की इनहेरिटेंस को मल्टीपल इनहेरिटेंस बोलते हैं। C++ support single inheritance, also multiple inheritance. So single inheritance, in which the derived class inherits the single base class, कि जिसमें ड्राइव क्लास सिर्फ एक बेस क्लास से इनहेरिट करे उसके प्रॉपर्टीज़ को, उसके मेथड्स को। द ड्राइव्ड क्लास यूजेस द फीचर और मेंबर ऑफ अ सिंगल बेस क्लास, सिर्फ एक ही बेस क्लास के डेटा मेंबर्स और फंक्शंस को एक्सेस करे, यूज़ करे, तो इस किस्म की इनहेरिटेंस को सिंगल इनहेरिटेंस बोलते हैं। द बेस क्लास मेंबर्स कैन बी एक्सेस्ड, तो बेस क्लास के मेंबर्स सिर्फ एक्सेस किए जा सकते हैं ड्राइव्ड क्लास में अकॉर्डिंग टू द एक्सेस स्पेसिफायर्स। द बेस क्लास मेंबर्स कैन बी एक्सेस्ड, कि बेस क्लास के फंक्शंस, उसके एट्रीब्यूट्स एक्सेस होंगे ड्राइव क्लास में, लेकिन अकॉर्डिंग टू द एक्सेस स्पेसिफायर्स और एक्सेस मॉडिफायर्स। मल्टीपल इनहेरिटेंस, इन विच द ड्राइव्ड क्लास इनहेरिट्स टू और मोर बेस क्लासेस, कि जिसमें ड्राइव्ड क्लास दो या उससे ज़्यादा बेस क्लासेस के प्रॉपर्टीज़ या फंक्शंस को ड्राइव करे, तो इस किस्म की इनहेरिटेंस को मल्टीपल इनहेरिटेंस बोलते हैं। द बेस क्लास मेंबर्स कैन बी एक्सेस्ड, तो इसमें बेस क्लास के बेस क्लासेस के डेटा मेंबर्स, उनके फंक्शंस एक्सेस किए जा सकते हैं बाय ड्राइव्ड क्लास और चाइल्ड क्लास अकॉर्डिंग टू द एक्सेस स्पेसिफायर्स। तो वो मेंबर्स, डेटा मेंबर्स या फंक्शंस की एक्सेस ड्राइव्ड क्लास में होगी अकॉर्डिंग टू द एक्सेस स्पेसिफायर्स और एक्सेस मॉडिफायर्स। ड्यूरिंग द इनहेरिटिंग द पेरेंट क्लास और बेस क्लासेस, के जो इनहेरिटेंस में जिस किस्म के एक्सेस मॉडिफायर्स, एक्सेस स्पेसिफायर्स हमने इस्तेमाल किए, उसी के मुताबिक ड्राइव्ड क्लास को या ड्राइव्ड क्लास को मल्टीपल क्लासेस से या सिंगल क्लास से एक्सेस जो है वो अवेल की जाएगी। द टाइप्स ऑफ इनहेरिटेंस, वी हैव 3 टाइप्स ऑफ इनहेरिटेंस, द पब्लिक इनहेरिटेंस, द प्रोटेक्टेड इनहेरिटेंस, द प्राइवेट इनहेरिटेंस। अगर बेस क्लास पब्लिक इनहेरिट की जाए तो उसे हम पब्लिक इनहेरिटेंस बोलते हैं। अगर बेस क्लास प्रोटेक्टेड इनहेरिट की जाए तो उसे हम प्रोटेक्टेड इनहेरिटेंस बोलते हैं। और अगर बेस क्लास प्राइवेट इनहेरिट की जाए तो उसे हम प्राइवेट इनहेरिटेंस बोलते हैं। When deriving a class from a base class, the base class may be inherited through public, protected or private inheritance. Public inheritance. When deriving a class from a public base class, कि जब हम एक पब्लिक बेस क्लास से किसी चाइल्ड क्लास को ड्राइव करें तो उसे हम पब्लिक इनहेरिटेंस बोलेंगे। द पब्लिक मेंबर्स ऑफ बेस क्लास बिकम्स द पब्लिक मेंबर्स ऑफ द ड्राइव्ड क्लास। तो बेस क्लास पेरेंट क्लास के पब्लिक मेंबर्स चाइल्ड क्लास के भी पब्लिक मेंबर्स कंसीडर होंगे। और प्रोटेक्टेड मेंबर्स ऑफ बेस क्लास बिकम्स द प्रोटेक्टेड मेंबर्स ऑफ ड्राइव्ड क्लास। और बेस क्लास के प्रोटेक्टेड मेंबर्स चाइल्ड क्लास के भी प्रोटेक्टेड मेंबर्स कंसीडर होंगे। सो पब्लिक इनहेरिटेंस में मेन क्लास के पब्लिक मेंबर्स चाइल्ड क्लास के भी पब्लिक मेंबर्स, और पेरेंट क्लास के प्रोटेक्टेड मेंबर्स चाइल्ड क्लास के भी प्रोटेक्टेड मेंबर्स। लेकिन इस पब्लिक इनहेरिटेंस में बेस क्लास के जो प्राइवेट मेंबर्स हैं दे आर नॉट डायरेक्टली एक्सेसिबल थ्रू द ड्राइव्ड क्लास। तो चाइल्ड क्लास में पेरेंट क्लास के प्राइवेट मेंबर्स डायरेक्ट एक्सेसिबल नहीं होंगे। प्रोटेक्टेड इनहेरिटेंस, व्हेन ड्राइविंग फ्रॉम अ प्रोटेक्टेड बेस क्लास, तो इसे हम प्रोटेक्टेड इनहेरिटेंस बोलते हैं। पब्लिक एंड प्रोटेक्टेड मेंबर्स ऑफ बेस क्लास, तो पेरेंट क्लास के जो पब्लिक और प्रोटेक्टेड मेंबर्स डेटा मेंबर्स या फंक्शंस होंगे बिकम प्रोटेक्टेड मेंबर्स ऑफ ड्राइव्ड क्लास। तो इस चीज़ को नोट कीजिएगा
कि प्रोटेक्टेड इनहेरिटेंस में जो मेन क्लास के पब्लिक मेंबर्स होंगे वो भी प्रोटेक्टेड कंसीडर होंगे चाइल्ड क्लास में, और जो प्रोटेक्टेड मेंबर होंगे बेस क्लास के, पेरेंट क्लास के, वो भी चाइल्ड क्लास में प्रोटेक्टेड मेंबर्स कंसीडर होंगे। और इसमें भी जो प्राइवेट मेंबर्स हैं बेस क्लास के, दे आर नॉट एक्सेसिबल टू द ड्राइव्ड क्लास। प्राइवेट इनहेरिटेंस व्हेन ड्राइविंग फ्रॉम अ प्राइवेट बेस क्लास, तो इसे हम प्राइवेट इनहेरिटेंस बोलते हैं। द पब्लिक एंड प्रोटेक्टेड मेंबर्स के दोनों, पब्लिक भी और प्रोटेक्टेड मेंबर्स ऑफ अ बेस क्लास बिकम द प्राइवेट मेंबर्स ऑफ ड्राइव्ड क्लास। तो पब्लिक और प्रोटेक्टेड दोनों ड्राइव्ड क्लास में प्राइवेट मेंबर्स कंसीडर होंगे। सो नाउ कंसीडर हियर एन एग्जांपल कि जिसमें कार क्लास और बस क्लास ये ड्राइव्ड क्लासेस हैं, और कार क्लास और बस क्लास इनहेरिट करती है बेस क्लास, पेरेंट क्लास ऑटोमोबाइल से, कि जिसमें ऑटोमोबाइल की प्रॉपर्टीज़ और फंक्शंस रीयूजेबल हमने किए कार और बस क्लास में। इसी तरह से फोर्ड एंड BMW इनहेरिट करती हैं कार क्लास से। टोयोटा एंड मित्सुबिशी आर ड्राइव्ड क्लासेस फ्रॉम द class bus. Polymorphism. Polymorphism means having many forms. It is an ability of a module. ये वो सलाहियत है किसी भी मॉड्यूल की to behave or functions in more than one form. तो polymorphism फीचर की बदौलत एक मॉड्यूल्स एक से ज़्यादा फंक्शंस या ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकता है। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड अप्रोच एक रियल वर्ल्ड अप्रोच है कि जिस तरह से एक पर्सन मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स के हवाला से डिफरेंट रोल्स रखता है, कि वो पर्सन हो सकता है किसी डिपार्टमेंट में एम्प्लॉई हो सकता है वो किसी बैंक का कस्टमर हो, और इसी तरह से हॉस्पिटल में वो पेशेंट भी हो सकता है। इसी तरह से पॉलीमॉर्फिज्म के फीचर की बदौलत एक मॉड्यूल या फंक्शंस को हम रीडिफाइन भी कर सकते हैं और उसको ओवरराइट भी कर सकते हैं। इट इज़ अ फीचर विच लेट्स अस टू क्रिएट फंक्शंस विद सेम नेम, कि हम एक नेम के साथ एक से ज़्यादा मॉड्यूल्स क्रिएट कर सकें विद डिफरेंट आर्गुमेंट्स विच विल परफॉर्म द डिफरेंट एक्शंस, जो मुख्तलिफ किस्म के ऑपरेशंस को परफॉर्म कर सकें। डैट मीन्स फंक्शन विद सेम नेम बट फंक्शनिंग इन डिफरेंट वेज। Suppose we have to write a function to add some integers, के फ़र्ज़ किया हम इंटीजर्स को जमा करने का फंक्शन लिखना चाहते हैं। बाज़ुकात हम 2 इंटीजर्स को जमा करना चाहते हैं अपने कोड में, और बाज़ुकात 3 इंटीजर्स को जमा करना चाहते हैं। तो हम एडिशन के मेथड को एक ही नाम के साथ डिफरेंट पैरामीटर्स, डिफरेंट आर्गुमेंट्स के साथ हम डिफ़ाइन कर सकते हैं। सो पॉलीमॉर्फिज्म अलाउज अस function overloading concept. So due to this feature we can redefine a function to provide it with a completely new definition. The types of polymorphism. We have 2 types of polymorphism: compile time polymorphism and runtime polymorphism. Compile time polymorphism provides us the facility of method overloading and operator overloading, while the runtime polymorphism has method overriding. Compile time polymorphism. This type is achieved by function overloading and operator overloading. और function overloading का मतलब है when there are multiple functions, एक से ज़्यादा functions हों with same name but different parameters, लेकिन उनके arguments या parameters different हों, then these functions are said to be overloaded. तो फिर उसे हम function overloading बोलेंगे। जैसे previous examples में हमने discuss किया कि suppose we want to write a function to add some integers, कि sometimes 2 integers and sometimes 3 integers are required, तो हम addition के method को लिखें with same name having different parameters. Now operator overloading. C++ also provide options
टू ओवरलोड द ऑपरेटर्स। तो सी प्लस प्लस ओवरलोड ऑपरेटर्स करने की भी सहूलत मैसर करता है। फॉर एग्जाम्पल वी कैन मेक द ऑपरेटर प्लस फॉर स्ट्रिंग क्लास टू कंकैटिनेट द टू स्ट्रिंग्स, कि दो स्ट्रिंग्स को जोड़ने के लिए हम प्लस ऑपरेटर्स को ओवरलोड कर सकते हैं। हमें मालूम है कि प्लस का ऑपरेटर्स न्यूमेरिक डेटा टाइप पर एडिशन के ऑपरेशंस को परफॉर्म करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, और अगर हमने प्लस ऑपरेटर्स को ओवरलोड किया स्ट्रिंग्स को कंकैटिनेट के लिए, तो अब जब प्लस ऑपरेटर्स न्यूमेरिक ऑपरेंड्स के साथ इस्तेमाल होगा तो ये एडिशन का फंक्शन परफॉर्म करेगा, और अगर स्ट्रिंग्स के साथ ये इस्तेमाल होगा तो उनको जोड़ने यानी कंकैटिनेशन का फंक्शन परफॉर्म करेगा। रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म। देखें, ये जो फीचर है, इस फीचर की बदौलत अगर हम किसी ड्राइव्ड क्लास में बेस क्लास के इनहेरिटेड मॉड्यूल्स को, फंक्शंस को अगर रीडिफाइन करना चाहें तो फंक्शन ओवरराइडिंग हमें इस किस्म की फैसिलिटी मुयस्सर करता है। दिस टाइप ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म इज़ अचीव्ड by function overriding, and function overriding occurs when a derived class, कि जब हम child class में has a definition for one of the member functions of the base class, हमने उसको newly redefine किया, that base function is said to be overridden. Exception handling. It is also very important feature of object-oriented programming. One of the advantage of C++ over C is exception handling, कि जिस तरह से बाकी oops के फीचर्स एडवांटेज रखते हैं स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग अप्रोच पर, इसी तरह से एक्सेप्शन हैंडलिंग भी एक बहुत ही पावरफुल फीचर है। एक्सेप्शंस आर रन टाइम अनॉमलीज आर एबनॉर्मल कंडीशंस, ये असल में एरर्स हैं दैट अ प्रोग्राम एनकाउंटर्स ड्यूरिंग इट्स एग्जीक्यूशन। देयर आर टू टाइप्स ऑफ एक्सेप्शंस, के दो कैटेगरीज में एक्सेप्शंस को कंसीडर किया जाता है। एक वो हैं जो सिंक्रोनियस एक्सेप्शंस जिनको हम बोलते हैं, ये इस किस्म के एरर्स हैं जैसे आउट ऑफ रेंज, ओवरफ्लो, अंडरफ्लो। और दूसरी एक्सेप्शन की टाइप है असिंक्रोनियस एक्सेप्शन। तो असिंक्रोनियस ये वो एरर्स हैं दैट आर कास्ड बाय इवेंट्स beyond the control of a program. C++ provides following specialized keywords. तो special keywords हैं exceptions को handle करने के लिए। try है, catch है, throw है। try represents a block of code that can throw an exception, जो exception को throw कर सकता है, और catch represents a block of code, ये वो कोड है जो execute होगा जब कोई exception जो है वो throw होगी। when a particular exception is thrown, और थ्रो कीवर्ड इट इज़ यूज्ड टू थ्रो एन एक्सेप्शन। देखें, अब ये सवाल है कि वाई वी नीड एक्सेप्शन हैंडलिंग, आखिर हमें इसकी क्या ख़ास ज़रूरत है। देखें, वी वांट, हम चाहते हैं, फाइंड एंड हिट द प्रॉब्लम्स आर एरर्स इन आवर कोड। हम ये भी चाहेंगे कि टू गेट इंफॉर्मेशन विच टाइप ऑफ एरर हैज़ बीन इनकाउंटर्ड। इसी तरह से to receive error information, and similarly we want to take the correct actions. So we can get three major benefits by exception handling feature. The separation of error handling code, के error handling code को हमने separate किया normal code routine के साथ, normal code flow के साथ। In traditional error handling codes there are always if-else condition to handle errors, and these conditions and codes to handle errors get mixed up with the normal flow. This makes the code less readable and maintainable. तो काफ़ी डिफ़िकल्ट हो जाता था, लेकिन एक्सेप्शन हैंडलिंग हमें ये फीचर मुयस्सर कर रहा है कि एरर हैंडलिंग इज़ एन सेपरेट इशू एंड नॉर्मल कोड फ्लो इज़ अ सेपरेट इशू। फंक्शंस मेथड्स कैन हैंडल एनी एक्सेप्शंस दे चूज़, ये भी एक बहुत ही यूज़फुल फीचर है कि फंक्शंस कैन स्पेसिफाई द एक्सेप्शंस दैट दे कैन थ्रो। ग्रुपिंग ऑफ एरर टाइप्स इन C++, we can create hierarchy of exception objects, group exceptions in namespace or classes. We can categorize them according to their types.
अज़ीज़ो मोहतरम तलबा तलबात, हमने ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के कोर और मेजर फीचर्स को डिस्कस किया। हमने क्लासेस, ऑब्जेक्ट्स, एब्स्ट्रैक्शन, इनकैप्सुलेशन, इनहेरिटेंस, पॉलीमॉर्फिज्म, एक्सेप्शन हैंडलिंग को डिस्कस किया, अपने लेसन्स का हिस्सा बनाया। इसी के साथ मैं इजाज़त चाहूँगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।